विशेष महत्व है। शब्दार्थ संबंध शक्ति। शब्द अर्थ का संबंध ही शक्ति संचरित करता है। एक शब्द हमें किसी प्रकार का आनंद की अनुभूति करा सकता है तो दूसरा अर्थ हमें बिल्कुल विचलित कर सकता है। इसलिए शब्द और अर्थ का बहुत संबंध है। शब्दो ब्रह्म, शब्द ब्रह्म होता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने शिष्यों को शब्द की महत्ता समझा रहे थे। एक सज्जन आकर के बीच में टोकते हुए उन्हें कहा कि क्या आप शब्द को शब्द शब्द कह रहे हैं। उन्हें शब्द की महत्ता समझाने के लिए स्वामी जी ने कहा, आप कितने बेवकूफ़ हैं कि शब्द की महत्ता नहीं जानते। उस पर वे सज्जन गुस्से हो गए। आपे से बाहर होकर के स्वामी जी को डांटने लगे। फिर स्वामी जी ने कहा कि क्षमा कीजिए, मैं आपको कुछ बेवकूफ़ नहीं कहा था, लेकिन मैं केवल शब्द की महत्ता आपको समझा रहा था, क्षमा कीजिए। जब ही क्षमा की बात आई तो वो सज्जन ठंडे हो गए। फिर स्वामी जी ने कहा कि यह तो मैं तो शब्द की महत्ता समझा रहा था, मैं आपको थोड़े बेवकूफ़ कहा था। अब देखिए शब्द में कितनी है। शब्द गिरा अर्थ जल बीच समो कहियत भिन्नन भिन्न बंदौ सीताराम पतो जी नहीं परम प्रिय खिन्न। शब्द और अर्थ में बहुत महत्व है। हम शब्दार्थ को समझने के लिए हमें शब्द शक्तियों को जानना जरूरी होगा। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा से प्राप्त अर्थ को हम अभिधेयार्थ कहते हैं। लक्षणा से प्राप्त लक्ष्यार्थ और व्यंजना से प्राप्त अर्थ व्यंग्यार्थ कहलाता है। अभिधा से हम साक्षात सांकेतिक अर्थ का ही पता चलता है। जैसे हम एक शब्द सूरज के बारे में सूरज बोलते हैं तो सूरज का अर्थ सूरज होता है, ये अभिधा से ही होता है। लेकिन लक्षणा उससे परे होता है। लक्ष्यार्थ की प्रतीति करने के लिए हमें प्रयोजन का भी ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी तो हम प्रयोजन के चलते और अर्थ शब्द को अनर्थ समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जाना है कहीं और, प्रयोजनवती लक्षणा में हम कहेंगे कि एक घोड़े लाओ, तो घोड़ा समझ आएंगे। कह देगा सैंधव लाओ, लेकिन सैंधव का अर्थ नमक भी होता है, सैंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है। तो सैंधव लाने के बदले में, घोड़े लाने के बदले में उसको नमक हाथ पर दे दिया जाए तो वो कैसे महत्व महसूस करेगा। लक्ष्यार्थ में प्रयोजन का भी ध्यान रखना पड़ता है। लक्ष्य की प्रतीति हम देखते हैं कि सुनील शेर है। शेर क्या है? शेर एक जानवर है, सुनील शेर नहीं है। शेर जैसी चीज उसके अंदर में, शेर जैसी शक्ति उसमें आ गए हैं, इसलिए उसको सुनील शेर कहा। यहाँ लक्ष्यार्थ से हम समझ सकते हैं। रूढ़िवादी लक्षणा है। जो किसी व्यक्ति को हम, शेर को हम एक वीरता का प्रतीक मान लेते हैं, ये रूढ़िवादी लक्षणा है। लक्षणा 2 प्रकार के होते हैं, रूढ़िवादी और प्रयोजनवती लक्षणा। इसी प्रकार से हम व्यंजना की बात करते हैं। व्यंजना व्यंग्यार्थ की प्रतीति कहलाती है। व्यंग करना, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कटाक्ष करना ही एक व्यंग कहलाता है। व्यंग्यार्थ से हम शब्द का अलग महत्व होता है, उसका अलग अर्थ ग्रहण करते हैं। व्यक्ति कहना कुछ चाहता है और अर्थ कुछ उससे अलग होता है। जैसे मान लीजिए एक पुजारी अपने टहलू से कहे, अपने मंदिर के जो व्यवस्थापक उससे कहे कि भाई शाम हो गई, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि पूजा अर्चा का समय हो गया, आरती का समय हो गया। अगर वहीं एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को कहे भाई चलो शाम हो गई, तो शाम हो गई का अर्थ होता है कि अब घर चलें। शाम हो गई अलग है, शब्द तो एक ही है शाम हो गई, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ से हम शाम हो गई लेती है। व्यंजना से होता है वो
समय समय पर उसका अर्थ हम ले लेते हैं। किसी व्यक्ति के संबंध में हम तारीफ करने के बदले में हम उसके शिकायत से अर्थ ले लेते हैं। कि किसी को कहो वाह, मुझे तो ताज्जुब हुआ जब तूने भी बात अकल की। तो ताज्जुब कैसे हुआ? अकल की बात करने से ताज्जुब होने की संभावना कम है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई ऐसे मूर्ख व्यक्ति जिससे कभी हम अच्छी बातों की आशा नहीं कर सकते हैं, अगर वह व्यक्ति अगर अकल की बात करे तो किसी व्यक्ति को ताज्जुब हो सकता है। और एक पढ़े लिखे सभ्य सुशिक्षित व्यक्ति अगर कोई गलत बात करे तो वहाँ हम कह देंगे कि ताज्जुब हुआ। तो ये शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से है। ये तो व्यंग्यार्थ की प्रतीति जरूरी है। हम व्यंग के माध्यम से बहुत सारे कामों को हम करवा लेते हैं। कहते हैं कि आज सरकारी जो मंत्री लोग हैं, आज तो उनकी बन पड़ी है। अरे साहब, क्या बन पड़ी है उनकी? आज तो वे धन्य हो गए हैं। धन्य कैसे हो जाएंगे? धन्य हो जाएंगे इसका मतलब आजकल वो लूट रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। कहना तो कुछ और था, वो धन्य हो गए। आज सरकारी नौकरी मिली, भगवान से मुलाकात हो गई। भगवान से मुलाकात कैसे होगी? इसलिए कि अब उन्हें काम नहीं करना पड़ेगा, या किसी प्रकार से उनको कोई दबाव में नहीं रहेंगे वो। तो ऐसे व्यंग्यार्थ की प्रतीति करने से ही व्यंजना से अर्थ निकलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आप इसको समझ के देखेंगे, जब भी हम अर्थ ग्रहण करते हैं तो जो अर्थ हम अभिधा से ग्रहण नहीं कर सकते हैं वो लक्षणा से ग्रहण करेंगे। और जब अभिधा और लक्षणा दोनों विरत हो जाता है तो हम व्यंजना के दरवाजे को खटखटाते हैं और वहाँ व्यंग्यार्थ की प्रतीति हम करते हैं। अगर हम ये तीनों शब्द शक्तियों के बारे में हमें पता नहीं होगा तो शब्द का हम वास्तविक अर्थ तक पहुंचना हमारे लिए नामुमकिन होगा। इसलिए शब्द शक्ति निश्चित रूप से हमें जानना चाहिए। कोई भी अर्थ जानने से पहले हमें शब्द शक्तियों का ध्यान रखना होगा। शब्द चयन समय के अनुसार ही किया जा सकता है, जो परिस्थिति के अनुसार ही शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखें कि शब्द शक्ति ही शब्द एक ब्रह्म की भांति इसीलिए है कि एक शब्द विचलित करता है तो दूसरा आनंद की प्रतीति कर लाता है। शब्द से महाभारत हो गया, एक शब्द बोलने से महाभारत हो गई। द्रौपदी के द्वारा कटाक्ष किया गया दुर्योधन पर, महाभारत हो गई। और एक शब्द ऐसा होता है कि बीरबल कहता था कि जहाँ तलवार चलाने की जरूरत नहीं है वहाँ हम जवान चला करके अपना काम कर लेते हैं। तो ये बीरबल का शब्द था। तो शब्द पर हम नियंत्रण रखें, जब भी बोलें मीठी बोली बोलें, सब कुछ बोलें, लेकिन कहते नहीं है सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलें लेकिन अप्रिय सत्य नहीं। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम असत्य बोलें, असत्य नहीं बोलें। समय के अनुसार समय और परिस्थिति को ध्यान रख करके तौल करके ही बोलना चाहिए, और इस प्रकार शब्द की प्रतीति होगी और तब हम अर्थ जान सकेंगे उसका। तथास्तु।